नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। ये वो दौर है जब बॉलीवुड कारोबार और कला के कामयाब मिक्स खोजने में जुटा हुआ है। बहुत सारे निर्देशक नए अंदाज की फिल्में बना रहे हैं और हिंदी सिनेमा में ये जो पीढ़ी है एक्टर्स की, ये वो पीढ़ी है जो रिस्क लेना जानती है, जो कला की बारीकी भी समझ रही है और कारोबार को भी बारीक नज़र से देखती है। ऐसी ही एक फिल्म इस महीने आई, नील बटे सन्नाटा। नील बटे सन्नाटा यानी कि वो खालीपन जो किसी नाकामी से उपजता है। अक्सर फिल्मों के नाम ऐसे नहीं होते, लेकिन ये इस फिल्म का नाम है और इस फिल्म का जो विषय है वो भी अलग है। इसमें बच्चों की शिक्षा या औरतों की शिक्षा की भी चर्चा है और इसके साथ साथ ये जो फिल्म है वो आपको ख्वाब देखने को कहती है। न सिर्फ देखने को कहती है बल्कि आपको अपने ख्वाबों के पीछे भागने को कहती है, उसको हकीकत में बदलने को कहती है और कहती है कि ये सबके लिए मुमकिन है। ये सबका हक है कि आप ख्वाब देखें और उसे हासिल करें। दूसरे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज इस फिल्म का, आपके पढ़ाई की या सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में अगर सीखने की लालसा है, अगर ख्वाहिश है, तो आप सीख सकते हैं। ये तमाम अच्छी अच्छी बातें इस फिल्म में हैं और इस फिल्म में जो अभिनेत्री हैं, जो इसके लीड रोल में हैं, वो हैं स्वरा भास्कर। बहुत बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस कार्यक्रम में आई हैं। आप सबने देखा है कि इन्होंने फिल्में बड़ी चुन चुन के की हैं। तनु वेड्स मनु है, रांझना है। तनु वेड्स मनु के लिए इतना इनको अवार्ड मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, और बहुत अप्रिसिएशन अलग अलग रोल्स के लिए। तो स्वरा इस तरह के रोल्स कैसे चुनती हैं? हम स्वरा से पहले ये पूछेंगे कि आपने जब इसमें इन्होंने माँ का रोल किया तो उसके पहले ये डर रही थी। मैंने ये भी पढ़ा कि आपने इसके लिए वेट गेन किया, लोग वेट घटाने के लिए परेशान रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ रिया शुक्ला हैं। रिया इस फिल्म में स्वरा की बेटी हैं और इसके डायरेक्टर जो हैं वो अश्विनी अय्यर तिवारी। पहली फिल्म है आपकी ये जिसको आपने डायरेक्ट किया है। आनंद एल राय इसके प्रोड्यूसर हैं। हमारे साथ राहुल हैं उदय फाउंडेशन से, जो इन विषयों के जानकार हैं, इस पे काम करते हैं। और कमला भसीन, जिनको आपने बार बार हमारे शो पे देखा है, बहुत उम्दा बोलती हैं, बहुत अच्छे और बहुत खुलकर अपने विचार रखती हैं और फेमिनिस्ट हैं, नारीवादी हैं और इस सालों से वो जुड़ी रही हैं। स्वरा, ये जो फिल्म आपके पास आई, आपने कहा है अक्सर कई इंटरव्यू में, मैंने सुना कि आपको ये झिझक थी क्योंकि ये वो बॉलीवुड है जहाँ पर आप टाइप्ड होने का डर रहता है कि आप किस तरह के रोल कर रहे हैं और लोग अमूमन अपने से कम उम्र के रोल को प्ले करना पसंद करते हैं। यहाँ पर अपने से बड़े उम्र का रोल था। अब करियर की शुरुआत के दौर में ही माँ का रोल था, तो ये तमाम ख्याल आए थे आपको कि अब इसके बाद मुझे माँ का ही रोल मिलेगा? सिर्फ यही ख्याल आए थे। और जब अश्विनी ने मुझे फिल्म ऑफर करी थी, मुझे लगा था कि पहले तो मैंने ये अज्यूम कर लिया था कि 15 साल की बेटी का रोल मुझे मिला है। रिया तो मैं काफी खुश थी कि मैं कितनी यंग लग रही हूँ, एंड और फिर अश्विनी ने कहा नहीं माँ का रोल है, मतलब 15 साल की बेटी, तुम माँ हो। और मेरा था कि व्हाट, और मेरे मन में आया कि ये कैसे औरत है, इसको शर्म नहीं आती, ये वो मैं आंटी लग रही हूँ इसको। तो वो मीटिंग बड़ी जल्दी खत्म हो गई एंड मैंने स्क्रिप्ट इस मंशा से पढ़ी थी कि मैं रिजेक्ट कर दूंगी। बट स्क्रिप्ट पढ़कर मुझे लगा कि मतलब ऑब्वियसली एक बार स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो मैंने मतलब बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत स्क्रिप्ट, और मुझे ये भी लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा चैलेंज है क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए अपनी उम्र से कम उम्र का रोल करना आसान होता है कि आप जीवन का वो अनुभव आपके पास रहता है, लेकिन मुझे अगर आज भी बच्चा हो जाए तो मुझे 15 साल तक नहीं पता होगा कि 15 साल की माँ को कैसे लगता है। तो मुझे ये चैलेंज काफी एक्साइट किया। और इसके अलावा आप मेरी चॉइसेस तो देखी ना, सलमान खान की बहन बन गई, अब इनकी माँ बन गई है, पता नहीं दादी बन जाऊंगी किसी अगले रोल में। बट आई थिंक कि फियर किसी भी कलाकार के लिए, भय या डर जो है वो कभी अच्छी चीज नहीं होती क्योंकि वो एक नेगेटिव इमोशन है, वो सिर्फ ग्रोथ को रोक सकता है। तो इस आपको डर नहीं लगता के साथ और इस गैम्बल के साथ मैंने हाँ कह दिया। बट आई थिंक कि मैंने सही काम किया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं जी। और मैं बहुत ही खुश आपने हूं कहा कि जब आपने ये फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी, आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी इससे कि आप ये फिल्म नहीं करेंगे, रिजेक्ट करने वाली है, पर स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपको स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। तो ये फिल्म की कहानी आपसे क्या कहती है, क्या लगा आपको इसको पढ़ के? आई थिंक इस फिल्म की कहानी की सबसे खूबसूरत और सबसे पावरफुल चीज़ ये है कि ये हम एक तरीके से हम सबकी कहानी है और किसी की भी कहानी हो सकती है। बिकॉज मुझे लगता है कि दो एक्सपीरियंसेस जिंदगी में यूनिवर्सल होते हैं। वो होता है, एक तो होता है डांट खाना ऑफ कोर्स, और मेरे जैसे इंसान को तो मतलब वो चल ही रहा है, और दूसरा होता है सपने देखना। ये फिल्म एक माँ बेटी के रिश्ते की कहानी से और एजुकेशन के पूरे मुद्दे के थ्रू एक्चुअली एक बहुत ही बेहतरीन बात कह रहा है। वो ये कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता
और कोई सपना देखने वाला छोटा नहीं होता। तो आपके सपने का, आप किस तबके से हैं, आपके जीवन में आप अभी क्या कर रहे हैं, आपके माता पिता क्या करते थे, उसका कोई लेना देना नहीं है। मीनिंग कि आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना या और एंड देयरफॉर इन सम सेंस सामाजिक बदलाव भी वो सबका हक है और वो किसी के पास भी आ सकता है, एक बेहतर जिंदगी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा इस फिल्म के बारे में। और सबसे अच्छी चीज कि ये मजेदार तरीके से रखा गया था। ऑफ कोर्स सामाजिक बदलाव और इन तमाम चीजों की आपने बात की, आप तमाम जो भी समाज में होता है उसको लेकर अपने विचार भी रखती हैं सामने। यू वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस, वो कलाकार जो चाहे JNU का मामला हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल इवेंट हो, आपका एक व्यू है तो उस पे आप कहती हैं और खुलकर कहती हैं और बिना डरे कहती हैं कि आप कहाँ आपका पोजीशन है। तो इस फिल्म में जो सोशल मैसेजेस थे उससे आपका कनेक्ट था, आपको लगता था ये वुमेन्स एजुकेशन है या जो प्रौढ़ शिक्षा होती है, किसी भी उम्र में आप पढ़ाई हासिल करती हैं, ये तमाम संदेश इससे थे। आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों था ये फिल्म करना? आई थिंक क्योंकि मेरे लिए महत्वपूर्ण अपार्ट फ्रॉम मेरे जो अपने स्वार्थी रीजन थे कि बहुत ही अच्छा रोल था और बहुत ही चैलेंजिंग रोल था, इसके अलावा मुझे लगता है कि मेरा मानना है कि कला सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती। मुझे लगता है कि एक बहुत ही फूहड़ और सीमित समझ है कला के बारे में। मुझे स्पेशली हमारा जो माध्यम है फिल्मों का, फिल्मों में बहुत शक्ति होती है क्योंकि एक विजुअल मीडियम है, बहुत ही ज्यादा यूनिवर्सल मीडियम है। कहते हैं कि जो चीज़ आप आंखों से देखते हो वो सीधे आपके दिल को छूती है। तो आई थिंक कि मेरे लिए ये भी मौका था कि एक अच्छी फिल्म के साथ एसोसिएट होने का, जो एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव और जिम्मेदार कहानी बता रही थी। एंड और दोबारा कहूंगी कि भारी चीज को भारी तरीके से नहीं रख रही थी, एक बहुत ही रिलेटेबल मजेदार तरीके से, लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव इंस्पायरिंग फिल्म। तो ऑब्वियसली इससे मैं जुड़ना चाहती थी। और रिया, आपने ये फिल्म जब करने का कहा, आपने पेरेंट्स को बताया तो आपको नहीं डांट पड़ी कि ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब ये फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए? पापा बहुत ही सपोर्टिव है इन सब मामलों में। बस वो ये चाहते हैं कि अगर हम बच्चे अगर कोई चीज मतलब किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं अपनी करियर के लिए तो वो करें, बट उससे भटके ना, उसी चीज पे फोकस तो अभी किस क्लास में पढ़ती हैं आप? अभी हमने 12th का एग्जाम दिया है। अभी 12th का एग्जाम दे दिया है? ओहो, मुझे लग रहा था अभी क्लास 7 थे। और आपने पहना हुआ भी है इस देश में। क्या है ना कि देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। और पहले भी फिल्मों में काम किया है। आपने पहले भी फिल्म में काम किया है इसके पहले भी? हाँ, इससे पहले जो है छोटा सा रोल हमने आनंद सर की मूवी तनुवेट्स मन रिटर्न में किया है। हाँ। उस वहाँ भी सब स्वरा थी, तो इनसे आपकी पहले दोस्ती? नहीं, हम उसमें नहीं मिले, उसमें नहीं मिले थे। अच्छा, और आपकी जो फिल्मों की शुरुआत हुई वो हुई कैसे आपको आनंद सर के साथ काम करने का मौका मिला? एक्चुअली इन सब से तो बिल्कुल दूर तक का कोई रिश्ता नहीं था। क्लासिकल सिंगिंग एंड डांसिंग से था हमारा। तो हमारे जो गुरुजी हैं प्रोफेसर बसंत सैकिया जी, तो वो हमसे बहुत परेशान थे क्योंकि हम उनकी मिमिक्री बहुत करते थे। एक्चुअली वो आसामी थे तो वो हमारा नाम ढंग से ले नहीं पाते थे, ओडिया बोलते थे हमें। अच्छा। तो जो उनका अड़िया बोलना था वो हम इसीलिए उनका फिर इधर उधर करते रहते थे। हमेशा वो हमें डंडा लेके दौड़ाया करते थे। तो उन्होंने ही पापा से बोला कि इसको ना एक्टिंग लाइन में भेज दो, नहीं ये हमारी जान खा लेगी। तो अब तुम हमारी मिमिक्री करती हो। थैंक यू। और आप इस बात पे एकदम कायम है कि आपको चॉइस होना चाहिए अपने करियर की फ्रीडम का? आपने टी-शर्ट पहना हुआ है, फिल्म का डायलॉग है ये। हाँ बिल्कुल, ये इस देश में बच्चों को करियर डिसाइड करने की कोनो फ्रीडम नहीं है। ये जो बात कही है ये जरूरी है क्योंकि जो बहुत ही पिछड़े लोग हैं वो आज भी लड़कियों को आगे पढ़ने का मौका नहीं देते हैं। उनका बस एक सोच है कि इंटर हो गया, बस भैया बस लड़की हो गई, सयानी कर दो शादी। तो ये जो सोच है, ये सोच जो चेंज करने के लिए ये मूवी देखना बहुत जरूरी है। इस मूवी में अश्विनी क्या पैगाम आप देना चाहती हैं, संदेश क्या है लोगों का? आपके लिए ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी? क्या कहती है आपसे ये कहानी? ये कहानी इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। मैंने देखा है मेरे आजू बाजू जो लोग हैं वो खुद अपनी बेटियों को एक क्लास के बाद बोलते हैं इनको अभी पढ़ा नहीं सकते, छोड़ दो, या लड़का अच्छा मिल गया तो 20 इयर्स में 19 इयर्स में शादी कर दो, ताकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो छूट जाती है। तो जब मैं एडवर्टाइजिंग में भी थी, वहाँ पे जो हमारे आजू बाजू जो थे उनके भी मैं एक जन को जानती हूँ जो जिनकी 3 बेटियां थी, तो बस उनका एक ही ये था कि यार इसकी शादी करा देते हैं अभी, क्योंकि मेरे को और 2 बेटियां हैं तो उनकी भी तो मेरे को करनी पड़ी कुछ तो। सो दिस ऑलवेज हैज़ बीन इन माई माइंड। और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब
घर से शुरू होती है जो भी होती है। एंड अगर हम लोग घर से ही ये सोच पे रह जाए कि बस यहाँ से बेटी की शादी करानी है, बेटी को पढ़ाना नहीं है, देन वो बेटी भी वैसे ही पलती है। पर इसकी ये जो फिल्म है आपकी, इसमें माँ बेटी को पढ़ाना चाह रही है, पर माँ की वो इतनी हैसियत नहीं है कि वो बेटी को एक स्टेज के आगे और पढ़ा सके, और ये बात बेटी को भी पता है, और वो उसको तंज करती है उसका कि अगर हम 10th पास कर भी लें तो तुम क्या आगे पढ़ाने की हैसियत है। करेक्ट, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग्स को देखती है, और आज प्रॉब्लम ये है कि हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं वो सराउंडिंग से हम बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो दैट्स द सराउंडिंग शी स्टेज इन। ये लड़की वो सराउंडिंग में रहती है और उसको लगता है कि मेरी फ्रेंड की तो बस अभी शादी होने वाली है, मेरा जो दूसरा फ्रेंड है वो तो कुछ और काम करके बस चला जाएगा। जी। तो फिर मेरी भी यही है ना, मेरा सराउंडिंग भी यही है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपका प्रेजेंट या आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हो या आप जिस परिवार से आते हो वो कभी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। तो जैसे कि हम हैं, मेरे दोनों ही पेरेंट्स प्रोफेसर्स हैं, तो बट वो जो एक मिडिल क्लास फैमिली की हूँ मैं आई थिंक आई विल बी द फर्स्ट पर्सन इन माय फैमिली जो नॉर्मल इंजीनियरिंग और सीए से बाहर निकल के आर्ट स्कूल किया मैंने। तो मेरा सराउंडिंग डिडंट जस्टिफाई माय फ्यूचर जी, एंड दिस कम्स अक्रॉस क्लासेस इन अ कंट्री। जी। नील बटे सन्नाटा जो है उसका मतलब क्या है पहले तो, क्योंकि अब ये फिल्म आई है तो ये बहुत चल पड़ेगा, सब लोग इस्तेमाल करेंगे इसको, कुछ समझ में आती है बात कि एक होपलेसनेस की शायद स्थिति है। Correct. आपने ये कहाँ से लाइन चुनी? ये बेसिकली यूपी में कहा जाता है नील बटे सन्नाटा, और मैं बॉम्बे की हूँ, मुझे भी नहीं पता था नील बटे सन्नाटा का मतलब क्या है। क्योंकि हम लोग को एक क्वर्की टाइटल चाहिए था, जो ये सीरियसनेस इश्यू जो है इसको हम एक बहुत फन और एंटरटेनिंग तरीके में बात कर रहे हैं, तो हमको एक ऐसे क्वर्की टाइटल चाहिए था जो पूरी इंडिया में एक लिंगो बन जाए। बिकॉज हमारे कंट्री में ऐसा होता है ना कि एक गाने में एक सेंटेंस आ जाता तो लिंगो बन जाता है, तो वी वांटेड समथिंग लाइक दिस। तो जो मेरे राइटर्स हैं वो तीनों यूपी के हैं, तो उन्होंने सुना है, उन्होंने देखा है, और उनको लगा कि अ टाइटल लाइक दिस will create some kind of buzz amongst youngsters. तो क्या मतलब हुआ इसका, बताना चाहेंगे आप? Good for nothing, जिसको कुछ नहीं हो सकता। नील as in अंग्रेजी वाला नील, कुछ नहीं, बटे मतलब डिवाइडेड बाय 1/2 2/4, और सन्नाटा मतलब कुछ नहीं, 0/0 बेसिकली, 0/0 जिसका मैथ्स में ही नहीं, आप जिसमें लाइक डांस में आप नील बटे सन्नाटा हो सकते हो, लड़की पटाने में नील बटे सन्नाटा हो सकता है, खाना बनाने में नील बटे, काफी लोग हंसे, काफी लोग इससे वो एक लिंगो हो जाता है। आई थिंक तो इस फिल्म में यही बताने की कोशिश है कि नील बटे सन्नाटा यानी जो स्थिति इनकी है वो नील बटे सन्नाटा वाली हालत में है, लेकिन उससे वो कैसे उभरती है या आगे बढ़ती है, क्या आगे बढ़ सकती हैं इससे? क्योंकि वो हमेशा सोचते हैं कि हमारा स्थिति नील बटे सन्नाटा ही है ना। बिल्कुल। तो ये जो फिल्म है आनंद जी, वो ऐसी फिल्म है जिसको प्रोड्यूसर कुछ घबराएंगे इस फिल्म में हाथ लगाने में, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस था? क्योंकि नॉर्मली मल्टी स्टारर या ऐसी कहानी पॉपुलर बहुत हो जो चले, कोई अलग फिल्म है, एक संदेश है, सोशल मैसेज है, तो आपको क्या क्या डर था इसमें? मेरा कोई इससे जो पर्सपेक्टिव है मेरा, इससे एकदम डिफरेंट ओपिनियन है मेरा। इसको लेके कोई सोशल मैसेज वाला नहीं था मैंने जब ये कहानी मुझे पता चली, सो द ओनली थिंग आई रियलाइज कि बहुत ही खूबसूरत माँ बेटी की कहानी है। हम लोग जो फिल्म्स में हैं, हमें ये अपॉर्चुनिटी है, हमें ये मीडियम यूज करते हैं कहानी सुनाने के लिए, पर मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ हमने नहीं किया कि हम लोग किसी को कुछ सिखा सकें। द ओनली थिंग कि ये मीडियम है हमारे पास, और मेरी ऑडियंस है जिसको मेरे को एक खूबसूरत सी कहानी, एक एंटरटेनिंग स्टोरी सुनानी है। सो मेरे लिए ये बहुत ही, और घबराने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। आपको उम्मीद थी कि कमर्शियली अच्छा ये करेगी फिल्म अभी रिलीज होने? कमर्शियली बोलने, इमोशनली बोलने मेरे लिए सेम ही मैटर करता है। चाहे वो मैंने कभी भी फिल्म बनाते वक्त, एक्चुअली मेरा भी एक तरीके से डेब्यू है एज ए प्रोड्यूसर। मैंने भी इससे पहले फिल्में डायरेक्ट ही की हैं, और चलते चलते तनुवर्ड्स मनु रिटर्न्स प्रोड्यूस और डायरेक्ट करी। तो कैलकुलेशन मेरी कभी भी उस तरीके से रही नहीं कि ये कितना पैसा कमा के देगी, ना इससे पहले ना इसके बाद कभी मैं सोचूंगा। फिल्म बनाने में आपको मजा आना चाहिए, आपको ये लगना चाहिए कि आप अपनी ऑडियंस को
उस 2 घंटे का वर्थ देंगे, जो कि मुझे लगता है इस कहानी में है। वो वाले मोमेंट्स हैं जो आपके साथ रह जाएंगे। आप सिर्फ थिएटर से खाली नहीं जाएंगे, कुछ इमोशंस अपने साथ लेके जाएंगे और ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ सीखेंगे और कोई ना कोई संदेश आपके साथ ज़रूर होगा। एजुकेशन की बात इन्होंने की यहाँ पर कमला जी कि एक तो ये भी है कि लड़कियों की पढ़ाई, माँ इसमें पढ़ने जाती है एक उम्र के बाद क्योंकि लड़की बेटी उस पर तंज करती है। इस तरह के हालात आपने तो बहुत देखे होंगे। अगर इजाज़त दें आप तो मैं सबसे पहले तो इन चारों को मुबारक दे दूं, और इनकी बात सुन के ऐसा लग रहा है देखनी पड़ेगी जी। नीलवटे सन्नाटा है, चाहे कोई भी सन्नाटा है, अब देखना तो पड़ेगा। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और जो भी चारों ने जिस खूबसूरती से बात की है और आनंद ने जो कहा, वो भी एक अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात है कि भाई मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि पढ़ाई है, ये है, मुझे मजा आता है। और दूसरी चीज मैं सोचती हूँ कि 2016 में भी अगर मेरे हिंदुस्तान में हमें लड़की की शिक्षा की बात करनी है तो मुल्क के लिए तो काफी शर्मनाक बात है, मगर हकीकत है जी। जितनी भी बातें इन्होंने कही वो आज भी सच हैं। और मैंने फिल्म देखी नहीं है, प्रोमो भी नहीं देखा है मैंने तो, लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ डिग्री वाली पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, ये उस पढ़ाई की बात कर रहे हैं जो आजादी की तरफ ले जाए। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या क्या है? जो हमें आजाद कर दे। तो ये आजादी वाला मामला लग रहा है। और मैं बैठे बैठे इनकी बातें सोचते सोचते सोच रही थी कि मैंने कोई 15 साल पहले जी एक कविता लिखी थी, क्योंकि मैं तंग आ गई थी कि एक तो लड़की को पढ़ाएंगे नहीं, और अगर पढ़ाएंगे भी तो गलत वजह से पढ़ाएंगे। लड़का अच्छा मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, खुद तेरी में ये क्या पढ़ाने का तरीका है यार। तो एंड पढ़ाएंगे नहीं। तो एक अगर इजाजत हो तो मैं सुना दूं। बिल्कुल जी, जरूर। तो एक पिता अपनी बेटी से कहता है, पढ़ना है, पढ़ना है, तुम्हें क्यों पढ़ना है? पढ़ने को बेटे काफी हैं, तुम्हें क्यों पढ़ना है? तो उसको ताव आ गया, रिया उसको ताव आ गया। वो बोली, जब पूछा ही है तो सुनो, मुझे क्यों पढ़ना है? क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना। यानी अगर लड़का होती तो शायद नहीं पढ़ती। एंड देन शी गोज, पढ़ने की मुझे मनाही है सो पढ़ना है, मुझ में भी तरुणाई है सो पढ़ना है, सपनों ने ली अंगड़ाई है सो पढ़ना है, कुछ करने की मन में आई है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। फिर बोली, मुझे दर दर नहीं भटकना है सो पढ़ना है, मुझे अपने पांवों चलना है सो पढ़ना है, मुझे अपने डर से लड़ना है सो पढ़ना है, मुझे अपना आप ही घड़ना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। एंड देन शी सेज, हर जोर जुल्म को समझना है सो पढ़ना है, कई कानूनों को परखना है सो पढ़ना है, मुझे नए धर्मों को रचना है सो पढ़ना है, मुझे सब कुछ ही तो बदलना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। आप इसी कविता पे 2 लाइन हमें बोलना बिल्कुल, हाँ जरूर जरूर। कि ओस की बूंद की तरह होती हैं बेटियां, क्या बात है, माँ बाप की दुआएं होती हैं बेटियां, करेगा बेटा एक ही कुल को रोशन, 22 कुल की लाज होती हैं बेटियां। क्या बात है? ओश की बूंद की तरह होती हैं बेटियां, माँ बाप की दुआएं होती हैं बेटियां। जय हो। गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी, न रास्ते की कुछ खबर न ही मंजिल का कुछ पता, एक अनजाना सफर है लड़कियों की जिंदगी, गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी। तो बहुत खूब।